नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय मुद्रा में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने पुराने 50 पैसा के विषय में। जो 50 पैसा बंद हो चुका है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है और उसे हम कहां और कैसे आसानी से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम उसे कैसे सेल कर सकते हैं और उसकी आखिर एक्चुअल वैल्यू क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पुराने और नए 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, लेकिन इन सिक्कों के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सा कितना कीमती है। तो दोस्तों, आज इनके बारे में जानेंगे कि कैसे हम सिक्कों को पहचानें और इनकी कीमत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे पुराना सिक्का, जो कि इस टाइप का होता है। तो निकालते हैं अभी ढूंढ के। दोस्तों, सन 1957 में 50 पैसा बनाया गया था, जिस पर छोटा 50 पैसा बना हुआ है। इस सिक्के का वेट 5 ग्राम है और ये निकल का बनाया गया था। सन 1960 से 1963 तक ये बनाया गया था। दोस्तों, अगर ये सिक्का सन 1957 का मिल जाता है तो इसकी कीमत कम से कम 60,000 रुपये है और बॉम्बे मिंट का होना चाहिए। यानी कि बॉम्बे मिंट का मतलब उस सिक्के की जो डेट नीचे लिखी रहती है, उस डेट के नीचे एक डायमंड का निशान होना चाहिए, उसे हम बॉम्बे मिंट कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर कंडीशन की भी हम बात करेंगे। अगर वो सिक्का होता है तो उसकी आखिर कंडीशन होनी क्या चाहिए। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, वीएफ का मतलब होता है वेरी फाइन, एक्सएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा फाइन, और यूएनसी का मतलब होता है एकदम नया, साफ़ सुथरा और बढ़िया सिक्का। तो दोस्तों, अगर आपके पास एकदम नया साफ़ सुथरा सिक्का है तो उसकी कीमत 60,000 रुपये होगी। उससे थोड़ा लो क्वालिटी का सिक्का है, जैसे थोड़ा घिसा हुआ है या फिर उसमें स्क्रैचेस आ गए हैं, तो उसकी कीमत 40,000 होगी। और ये उससे भी अगर थोड़ा हल्की कंडीशन का सिक्का है तो उसकी कीमत होगी 30,000 रुपये। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सन 1959 में जो सिक्के बनाए गए थे वो बॉम्बे मिंट में ये वाले सिक्के बनाए गए थे। तो दोस्तों, इसकी जो वेरी फाइन सिक्का है, थोड़ा हल्की कंडीशन का जो सिक्का है, उसकी कीमत 25,000 रुपये है, और थोड़ा उससे अच्छी कंडीशन का है उसकी कीमत 35,000 रुपये है, और उससे भी अच्छी कंडीशन यानी कि एकदम अच्छी कंडीशन का नया साफ़ सुथरा सिक्का अगर आपके पास मिल जाता है तो उसकी कीमत 60,000 रुपये है। तो दोस्तों, बॉम्बे मिंट का ये भी सिक्का है। बॉम्बे मिंट यानी डेट के नीचे आपको डायमंड बना हुआ नज़र आएगा। उसके बाद सिक्का बना 1960 में। 1960 में जो सिक्का बना वो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों में बनाया गया। तो यानी कि जो कलकत्ता मिंट में बनाया गया उसकी कीमत 25 रुपये है, और जो बॉम्बे मिंट में सिक्का बनाया गया उसकी कीमत 100 रुपये है। अब आते हैं 1961। सन 1961 के अंदर जो सिक्का बनाया गया वो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में बनाए गए, जिनकी कीमत 25 रुपये है। ऐसे ही सन 1962 और 63 में बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट सिक्के बनाए गए। इनकी कीमत आपको 10 से 25 रुपये दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही अब नीचे आ जाते हैं। अब सन 1964 पे आ जाते हैं। सन 1964 और सन 1967 में ये सिक्के बनाए गए। ये भी कलकत्ता मिंट और बॉम्बे मिंट में बनाए गए। इसमें आपके सिक्कों की कीमत 15 रुपये से 50 रुपये तक है, और सन 1967 में जो बनाए गए वो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में बनाए गए। इन सिक्कों की कीमत भी 50 रुपये से 150 रुपये तक है। दोस्तों,
1970 में आ जाते हैं, सन 1970 और 1971 में ये सिक्के बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में बनाए गए, जिनकी कीमत 10 रुपये से 25 रुपये तक है। दोस्तों अब आ जाते हैं दूसरे सिक्कों के। इसके बाद बनाए गए ये वाले सिक्के, जैसा कि ये सिक्के मेरे पास मौजूद हैं, ये रहे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इनकी कीमत के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये सिक्के 1972 में बनाए गए, 1972 से 1983 तक बनाए गए। इन सिक्कों का जो मेटल है वो कॉपर निकल है और इनका वेट 5 ग्राम है। दोस्तों अब देखते हैं ये सिक्के, इन सिक्कों की वैल्यू क्या है आखिर। दोस्तों जो सन 1972 से 1977 तक जो सिक्के बनाए गए हैं, 1972 से 1977 तक ये बॉम्बे मिंट में बनाए गए, कलकत्ता मिंट में बनाए गए और हैदराबाद मिंट में बनाए गए हैं। तो दोस्तों इन सिक्कों की कीमत 5 रुपये से 15 रुपये है, 1972 से 1977 तक। इसमें खाली 1973 में एक कलकत्ता मिंट है जो कि 100 रुपये का है, बाकी सब 5 से 15 रुपये की वैल्यू के हैं। अब नीचे आते हैं सन 1978। सन 1978 के अंदर दोस्तों जो ये सिक्के बनाए गए, सन 1978, देखता हूँ मेरे पास 1975, सन 1973, 1976। दोस्तों मैं अपने पास देख रहा हूँ, क्या पता हो मेरे पास। 1976, 1973, 75, 1975। चलिए छोड़िए दोस्तों, होंगे तो मैं बाद में देख लूँगा। दोस्तों ये सिक्के सन 1978 में जो सिक्का बनाया गया बॉम्बे मिंट, यानी कि बॉम्बे मिंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेट के नीचे एक डायमंड का निशान बना होगा। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मिंट क्या होते हैं, मिंट वाइज सिक्के कैसे होते हैं, मिंट का कैसे पता लगाएं, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो 1978 में बनाया गया, इस सिक्के की कीमत 500 रुपये से 1500 रुपये तक है बॉम्बे मिंट की। और यही 1978 में आपका कलकत्ता मिंट भी बनाया गया था, उस सिक्के की कीमत 15 रुपये से 50 रुपये तक है। अब आते हैं दोस्तों सन 1980। सन 1980 में जो सिक्के बनाए गए वो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में बनाए गए। अब जो कलकत्ता मिंट में जो सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों की वैल्यू है 100 रुपये से 500 रुपये तक। अब 1983 में सिक्के बनाए गए जो, वो कलकत्ता मिंट में बनाए गए, उन सिक्कों की वैल्यू भी 100 रुपये से 500 रुपये तक है। अब दोस्तों ये वाले सिक्के स्टार्ट हुए उसके बाद, तो इन सिक्कों को देखते हैं, इनकी आखिर वैल्यू क्या है। दोस्तों सन 1984 से ये सिक्के स्टार्ट हुए थे और 1990 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल है वो कॉपर निकल है और इनका वेट 5 ग्राम है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी सारे सिक्के हैं। ये जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं मेरे पास ये। अब इनकी वैल्यू के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों सन 1984 के अंदर ये सिक्के बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट में बनाए गए। अब मिंट में बता देता हूँ। बॉम्बे मिंट का मतलब होता है, जैसा कि दोस्तों जो डेट नज़र आ रही है आपको, सिक्के के नीचे जो डेट होती है, जैसे कि इस सिक्के के नीचे आपको डेट नज़र आई है, ये डेट लिखा हुआ है, 50 के नीचे डेट लिखा हुआ है, इसके नीचे ये डॉट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर सिक्कों के नीचे
अगर जैसे ये 1985 है, और दूसरा देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा साफ नज़र आ रहा है 1976 डॉट बना हुआ है। दोस्तों ऐसे ही अगर इसके नीचे स्टार बना होगा तो हैदराबाद मिंट हो जाता है, और अगर इसके नीचे डायमंड का निशान है तो ये आपका बॉम्बे मिंट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं बना हुआ है और एकदम प्लेन है, तो दोस्तों उसको हम कहेंगे कलकत्ता मिंट। तो दोस्तों हम ऐसे मिंट का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन सिक्कों की कीमत के बारे में पता चलता है मिंट वाइज। अब इसके बारे में जानते हैं 1984 से 1985 में जो सिक्के बने, उन सिक्कों की टोटली कीमत आपकी 5 रुपये से 15 रुपये तक है। अब आते हैं 1986 में। 1986 में जो सिक्के बनाए गए, उन सिक्कों की कीमत जो बॉम्बे 1986 में जो बॉम्बे मिंट में सिक्का बनाया गया, यानी कि डेट के नीचे एक डायमंड का निशान होगा इस 50 पैसे के सिक्के के नीचे। तो दोस्तों उस सिक्के की कीमत 3000 से 6000 रुपये तक है। और 1986 में ही कलकत्ता मिंट में बनाया गया था, उस सिक्के की कीमत आपकी 50 रुपये तक है, 20 रुपये से 50 रुपये। अब आते हैं 1987, और 1987 में जो सिक्के बनाए गए, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट तीनों में बनाए गए। इन सिक्कों की कीमत 5 रुपये से 15 रुपये तक है। अब आते हैं 1988 में। 1988 में जो सिक्के बनाए गए, इसमें से बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट की जो कीमत है वो 5 रुपये से 15 रुपये तक है। अब आते हैं नोएडा मिंट। नोएडा मिंट यानी कि जो जिस सिक्के की डेट के नीचे एक डॉट का निशान बना होता है उसको हम नोएडा मिंट कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको डॉट का निशान इस सिक्के के नीचे, डेट के नीचे आपको एक डॉट का निशान बना हुआ मिलेगा, बड़ा सा डॉट का निशान, उसको नोएडा मिंट कहते हैं। तो समझ लेना, अगर आपके पास वो 1988 का सिक्का है तो उस सिक्के की कीमत 3000 से 6000 रुपये तक है। दोस्तों अब नीचे चलते हैं, सन 1989 में आ जाते हैं। 1989 में बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के जो सिक्के हैं उनकी 5 से 15 रुपये कीमत है। और जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, यानी कि डेट के नीचे स्टार बना होगा, उस सिक्के की कीमत 700 रुपये से 1500 रुपये तक है। दोस्तों अब आते हैं 1990। 1990 में बॉम्बे मिंट सिक्का बना था। बॉम्बे मिंट यानी कि नीचे, डेट के नीचे डायमंड का निशान होगा। अब ये सिक्का 50 रुपये से 100 रुपये तक का है। अब आते हैं दोस्तों ये स्टील वाले जो सिक्के बनाए गए थे। दोस्तों इन स्टील वाले सिक्कों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो मैंने रेट तो आपको बता ही दिया है सारे सिक्कों का, और ये भी बता दिया है कि मिंट वाइज हम इन्हें कैसे देख सकते हैं। अब दोस्तों ये बेचने कहाँ हैं हमको, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इन सिक्कों को फेसबुक पर सेल कर सकते हैं, क्विकर पर कर सकते हैं, quicker.com पर, OLX पर कर सकते हैं, अमेजोन पर सेल कर सकते हैं, और दोस्तों आप इनको कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर भी सेल कर सकते हैं। कॉइन्स एग्जीबिशन यानी कि सिक्कों की प्रदर्शनी। दोस्तों ये जगह जगह पर लगती रहती है, जैसे कि राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हर जगह पर ये सिक्कों की प्रदर्शनी लगती है। जब भी ये सिक्कों की प्रदर्शनी कहीं पर भी लगेगी हम आपको पहले ही सूचित कर देंगे, और अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर अपने सिक्कों को अच्छी तरह से अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त, नमस्कार। दोस्तों अगर आप भी पुराने सिक्के या नोट सेल करना चाहते हैं तो आप फेसबुक, OLX या quicker.com, अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप भारत में कॉइन्स एग्जीबिशन में जाकर भी अपने पुराने सिक्के या नोट सेल कर सकते हैं। जब भी भारत में कॉइन्स एग्जीबिशन कहीं पर भी होगा हम आपको पहले ही इत्तला कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त, नमस्कार।